ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बनकर सबको वशीकरण का मंत्र सुनाना। कल भी बाबा बोला ना वशीकरण का मंत्र। कौन था मंत्र? मन मना भाव का वशीकरण का मंत्र था। आज भी बाबा कहता है कि सबको मन वशीकरण का मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है कि सबको मन से बाबा को याद करना है, मन से विकारों को छोड़ना है, बुद्धि से सबसे किनारा करना है। ये सब बाबा के बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को कुछ भी स्वीकार नहीं करते? किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? बाबा प्रश्न कर रहा है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? किन बच्चों का स्वीकार नहीं करते? उत्तर है, जिन्हें अहंकार आ जाता है कि मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। मतलब मैं ही कर सकता हूँ क्या? मेरे बिना, मेरे से ही चल रहा है ये यज्ञ। ये यज्ञ तो बाबा चला रहा है। कब किन बच्चों का लेना है ना, बच्चे खुद आकर हाँ जी करते हैं। तो बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। इस यज्ञ को चलाना, कैसे चलाना, वो चाबी बाबा के हाथ में है। चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे तो किसी को साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज छुपा हुआ है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का बहुत घमंड है, वह कल गरीब बन जाते हैं। आज जिनको साहूकारी का घमंड रहेगा ना, तो कल वो गरीब बन जाएंगे। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल करके साहूकार बन जाते हैं। गरीब बच्चे क्या है, थोड़ा थोड़ा ही देकर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हमको नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। यह तो बच्चों को पक्का है ना, जितना हम बाप को याद करेंगे उतना हम पवित्र बनेंगे। जितना याद करेंगे, याद जिसको करते हैं उसका खुशबू तो जरूर आता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जितना तुम मुझे याद करोगे तो मैं परम पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनते जाओगे। तो उतना पवित्र बनोगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। देखिए दो बात बोल रहा बाबा। एक तो बाबा पढ़ाने वाला है, तो जिससे पढ़ेंगे उतना नॉलेज हम भी हासिल करेंगे, तो उतना नॉलेज आएगा, मेरे अंदर पवित्रता आएगी, उसके जैसा गुण ज्ञान सब कुछ आ जाएगा, शक्ति। दूसरा क्या है कि अगर हम सीख गए हैं तो दूसरों को जितना हम पढ़ाएंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तो बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान दे रहे हैं किसी को टीचर बनने लायक पढ़ाना है। हम टीचर बन गए, बाकी कोई टीचर ना बने, ये कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि जैसे हम बने हैं वैसे सबको बनाते चले जाएं हर जगह। ये नहीं कि एक ही जगह हम अटक जाए, ये भी नहीं। तो तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते। टीचर बन सकते हैं, गुरु नहीं। गुरु का मतलब होता है कि जो साथ ले जाने वाला, तो गुरु तो नहीं बन सकते हैं। तो सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सदगुरु है, वह सिखलाते हैं हम लोगों को। सभी का सदगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं हम लोगों को। तुम सबको आवाज नहीं आ रहा है। तो बाबा कहता है कि तुम मुझे याद करो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका फर्ज भी है कि बाप को याद करना। अब जिसको भी हम लोग परिचय देते हैं तो उन जिसको दे रहे हैं उसका भी क्या फर्ज है कि बाबा को याद करना है हम लोगों को। तो टीचर के रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाएंगे। जब तक याद नहीं कर पा रहे बाबा को याद नहीं कर पा रहे, माना हमारे ऊपर पाप का बोझा है, इसीलिए याद नहीं आता है। बाबा माया याद करवाती है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पाप मिट जाएंगे जितना तुम मुझे याद करोगे। बच्चे जानते हम पाप आत्मा है, इसीलिए बाप सबको कहते अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बन गया है। पहले तुम बहुत पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बन गए हो। तो अब पति से पावन बनने की युक्ति बाबा बता रहे हैं। बहुत सहज बात है, बाप को याद करो तुम पवित्र बन जाओगे। बाबा पूरा लाइन कितना क्लियर किया है कि तुम्हारी आत्मा
अपवित्र बनी तो तुम्हारा शरीर भी अपवित्र बना, इसलिए रोगी बन गए हो। तो अब जितना तुम बाप को याद करोगे उतना तुम पवित्र बनते चले जाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। मतलब युक्ति रचना है कि हम हर वक्त कैसे याद करें, हर वक्त याद करना है, चाहे कोई भी कर्म करे, कहीं भी जाए आए, बाबा को याद करें। वो लोग तो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं ना, समझते हैं वह पतित पावनी है, गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। परंतु बाप कहते कोई भी पावन नहीं बन सकता है। अगर कितना भी आप गंगा में डुबकी जाकर लगा ले, लेकिन पावन नहीं कोई बन सकता है। पानी से कैसे पावन बनेंगे बताओ? यहाँ पावन किसको बनाना है, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। उसको तो पानी छू भी नहीं सकता, 5 तत्व उसको छू भी नहीं सकता है। तो बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो। देह सहित मतलब अपने देह को भी याद नहीं करना है, और जिस देहधारी से हम जुड़े हुए हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, हम जुड़े हुए, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक हम सोच रहे ये मेरा पति मेरा बच्चा, कल्याण नहीं हो सकता है। जब हम डिटैच होकर बाबा को याद करते हैं ना, तो मेरा भी कल्याण और सामने वाली आत्मा का भी कल्याण होता है, क्योंकि हम उसको भी फंसाए हुए कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो। ये फंसाना हुआ तो ना हम खुद का कल्याण करेंगे ना सामने वाले का कल्याण कर पाएंगे। तो मुझे याद करने से तुम पावन बनकर फिर अपने घर मुक्ति धाम पहुंच जाओगे। तो सारा कल्प घर को भूले हो ना, इसलिए टाइम लगता है याद करने में, सारा कल्प भूले हुए हैं। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाप आकर खुद आकर अपना परिचय देते हैं। किस मुख द्वारा? ब्रह्मा मुख द्वारा। तो इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख इसी के लिए गाया जाता है। ब्रह्मा मुख गौ मुख है। वह गौ कोई जानवर है, यह तो मनुष्य की बात है। वहां पर मतलब गाय का देखते हैं ना, गाय का मुख रखते हैं, लेकिन बाबा कहता वो तो जानवर का रख देते हैं। यहाँ पर मनुष्य की बात हो रही है। तो तुम जानती हो यह बड़ी माता है। ब्रह्मा माँ क्या है? हमारी माता है, जिस माता के द्वारा शिव बाबा तुमको एडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने। बाबा बाबा मतलब हर शब्द में बाबा बाबा, कोई भी काम करे बाबा करवा रहा है, बाबा ऐसे कह रहा है, हर बात में बाबा। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना जल्दी पाप कटित हो जाएगा। तो बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शकल आदि दिल में बैठ जाती है। अब देखिए सेकंड भी नहीं होता बाबा सामने आ जाता है, मतलब याद में सामने आ जाता है, तो शकल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा, वैसे वह भी परमात्मा है। शकल में कोई फर्क नहीं, जैसे मैं ज्योतिर्बिंदु वैसे वो भी ज्योतिर्बिंदु। लेकिन अंतर देखिए, बल्ब होता है ना, एक ही जैसा बल्ब होता है, लेकिन लाइट का अंतर आ जाता है ना सबका। तो बस लाइट का अंतर है, लाइट उसमें ज़्यादा है और हमारे अंदर कम है। तो शरीर के संबंध में तो फीचर आदि अलग है, बाकी आत्मा एक जैसी है। जैसे आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा, जैसे हम भी आत्मा वैसे बाबा भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क है ही नहीं। वह भी बिंदी, हम भी बिंदी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया। अब इसी कारण से जो फर्क नहीं है ना, इसीलिए आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं लोग। तो बाबा क्लियर कर रहा है कि देखो है तो एक ही जैसा, लेकिन वो परम आत्मा है और हम सब आत्मा हैं। तो यह ज्ञान कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं ना, सर्वव्यापी है, पत्थर ठीक कर में, जिसको जो आया वह कह देते। मतलब पहले लोग कोई भी चीज में कहे ना, तो जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग तो जहाँ जाते बाबा के साथ जाते, भावना है ना, तो वैसे ही जो बोले सर्वव्यापी, वो भावना से बोला। जहाँ जाता था उसको वही बाबा भगवान दिखता था, लाइट स्वरूप में, जिस रूप में वो माना उस रूप में दिख जाता था। तो उस भावना से बोल दिया कि सर्वव्यापी है। और ये सर्वव्यापी क्या हो गया कि लोग ठीक कर भीतर जीव जंतु पशु पक्षी सब में बोलने लगे, तो गलत होता चला गया। तो ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाती है। तुम भी भूल जाते हो, आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। जब बाप को भूल गए तो उनकी प्रॉपर्टी को भी भूल गए,
और इसीलिए हम दुखी हो गए। याद रहेगा कि हम इतने बड़े राजा की बच्चे हैं, तो नशा रहेगा ना, लेकिन हम भूल गए। तो गोया निधन के हो गए ना, बिना माँ बाप के हो गए। धनी को याद ही नहीं करते, धनी के पाठ को ही नहीं जानते, तो क्या याद करेंगे। अपने को भी भूल जाते हो तुम, अब बाप को भी छोड़ दिया, अपने आप को भी हम भूल गए। क्या समझने लगे, हम तो शरीर हैं, और शरीर भान में कर्म करने लगे। तो तुम अच्छी रीति जानते हो, धनी के पाठ को ही नहीं जानते, तो अपने को भी भूल जाते हो। बरोबर हम भूल गए हैं, तुम ये सब जान गए हो। अब हम पहले देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। हो गए थे कि नहीं। देखिए, जानवर को खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है, वो बस अपने तक सीमित है। लेकिन मनुष्य के पास दिमाग है सोचने का, सही क्या है गलत क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है ये जानवर से भी बदतर है, क्योंकि दिमाग रहते हम लोग गलत करने लगे। तो मुख्य तो अपनी आत्मा को भी भूले हुए हो। अब रियलाइज कौन करवाए। अब जितनी भी आत्माएं नीचे आई सब भूल गए, तो रियलाइज कौन कराएगा। तो उसके लिए तो परमात्मा को नीचे आना पड़ेगा। तो कोई भी जीव आत्मा को ये पता ही नहीं कि हम आत्मा क्या हैं, कैसे सारा पाठ बजाते हैं, हम सब भाई भाई हैं। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है तुम्हारे में। अब ज्ञान भी है, बुद्धि में आ गया कि हम आत्मा हैं। इतना समय हम अपने बाप को ग्लानि करते आए हैं, ग्लानि करने से बाप दूर हो गए। हम किसी को भी गाली देंगे तो हमारे पास आएगा, वो तो और दूर हो गया ना। तो इसी तरह हम लोग ग्लानि किए, यानी कि गाली दिए, तो नीचे सीढ़ी उतरते गए ड्रामा प्लान अनुसार। द्वापर से यही सब करते गए और उसके बाद सीढ़ी उतरते चले गए। तो मूल बात ही हो जाती है बाप को याद करने की। कैसे, पहचान करके समझ करके बाप को याद करने की बात है। तो बाप और कोई तकलीफ देते हैं, हर दिन मुरली में बोलते बाप बच्चे तुम मुझे याद करो याद करो। तो मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देती हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है, बस। ये तकलीफ है क्या बाप को याद करने की। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या। कोई तकलीफ दे सकते हैं बाबा। कितना प्यार से, इतना हम लोग खराब बन गए, इतना गाली दिए, फिर भी बाबा मीठे बच्चे कह रहा है, तो कैसे हम लोगों को तकलीफ देगा। तो लॉ नहीं कहता कि बाप अपने बच्चों को कष्ट दे। बाप कहते मैं कोई को तकलीफ नहीं देता हूँ। कितना बाबा मतलब अपना ही प्रूफ दे रहा है कि हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं तो कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, अब समय कितना बचा है। ये कैसे हुआ बाबा, जानवरों का कैसा होगा बाबा, ये बाबा कहता है इन सब में टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपना पुरुषार्थ करो। तो बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने के लिए, इसीलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाबा ने समझा दिया। 84 का चक्र क्या है। लोग 84 लाख में उलझे पड़े थे और आज हम लोग 84 जन्मों की कहानी सब कुछ जान चुके हैं। तो अब अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक बाप को याद करते हैं। अब दिन भर में चेक करना है कि हम कहाँ तक बाबा को याद करें, और सही रीति से देह भान में याद करेंगे तो करंट नहीं पहुंचेगा आत्मिक स्थिति में। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। जब याद में बैठे फॉर्मेलिटी के जैसे बैठ जाते हैं कि 1 घंटा हम बैठ गए याद करने में, अब 1 घंटा में बुद्धि कहाँ कहाँ गया। ये भी बहुत अच्छी बात है, चलो 1 घंटा हम याद करते हैं, बैठ तो गए ना, लेकिन बुद्धि कहाँ कहाँ गई इसका भी तो रिजल्ट आएगा ना। तो यह तो मोस्ट इजी है बाप को याद करना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली बात क्या करता है, माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे, याद क्यों नहीं पड़ता, करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इसी याद से खत्म होंगे। अभी देखिए छोटा बच्चा जो है जिसको पालना देते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको भी कैसे बोलते ना, ये मम्मी है ये पापा सिखाते हैं, और वो देखता है तो लपकता है गोद में चढ़ने के लिए, पहचान जाता है। तो बाबा कहता है कि देखो तुमको भी हम याद करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पाप का बोझ है, जितना तुम मुझे याद करते हो उतना तुम पावन बन जाते हो। तो सेकंड में जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है। जीवन मुक्ति कैसे मिलेगा, जब हम अच्छी
बाबा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तब तो जीवन मुक्ति आएगा ना। तो मुक्ति का मदार याद पर है, अब और जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है। जितना याद करेंगे हम तो याद से हम मुक्त होते जाएंगे विकारों से, कमी कमजोरियों से। और जितना हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे उतना हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो जितना तुम बाप को याद करोगे और पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ऊंचा नंबर, ऊंचा मर्तबा पाओगे। पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना, बाबा क्या कह रहा है, मेन पढ़ाई है। और पढ़ाई याद रहेगा तो बाप भी याद रहेगा। धंधा आदि भल करते रहो, कोई बात नहीं। बाप कोई मना थोड़ी करते कि धंधा मत करो, काम धंधा मत करो। काम करते भी याद कर सकते हैं। तो धंधा आदि तुम जो करते हो वह भी दिन रात याद रहता है कि नहीं। सुबह इसको हिसाब देना है, इसको ऐसे चुकतू करना है, इससे इतना उधार लिए हैं, ये माल लाना है, इसको ये देना है, कितना याद रखते हैं। काम का भी याद रहता है, कल इतना काम है, कल ये गेस्ट आने वाले हैं, वो सारा कुछ याद रहता है। तो वह तो दिन रात तुम्हें याद रहता है। तो अब बाप यह रूहानी धंधा तुम्हें देते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो और 84 जन्मों को याद करो कि 84 जन्म हम कैसे ले रहे हैं। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाते हो। यह भी समझते हो कि अभी पुराना चोला है ये, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। पुराना चोला पता चलता है ना कि ये पुराना है। घड़ी घड़ी क्या आता है, बीमारी आ जाता है, घड़ी घड़ी मन से डिस्टरबेंस आ जाता है। तो अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है। मेन बात क्या है कि हम आत्मा है, बाबा मेरा पिता परमात्मा है, उनको याद करना है और इस पढ़ाई को याद रखना है कि मुझे ऊंचा पद पाना है। ये है तंत्र, जिससे बहुत फायदा होना है। इतना ही याद रख लेना तो बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। अभी क्या है, इंग्लिश ही मुख्य भाषा हो गया। क्यों, कहीं भी आप जाएंगे ना, तो जैसे बांग्लादेश में जाएंगे तो हिंदी नहीं समझेगा, ना ही हम बांग्ला समझेंगे, लेकिन इंग्लिश ऐसा हो गया है भाषा जो सब जगह सब कोई समझता है। इंग्लिश सब जगह का भाषा हो गया है, तो इसीलिए मुख्य भाषा इंग्लिश हो गया है। उन्हों का पहले राज्य था, इसीलिए वो जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार है इस भाषा के लिए, क्रिश्चियन के कर्जदार हैं। भल कोई कितना भी धनवान हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं, वो कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी पूरे कर्जदार है। प्रजा जरूर बनानी है, प्रजा जरूर कहेगी कि हम कर्जदार हैं। जब मालिक ही कर्जदार है तो प्रजा भी तो बोलेगी ना कि हम भी कर्जदार हैं। तो यह भी समझ चाहिए, जबकि तुम रजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। अभी कर्जा उठा लेते हैं, क्यों, कमी है ना, तब ना, तो इसीलिए हम कर्जदार बन गए। लेकिन बाबा कह रहा कि अभी जब तुम भरपूर हो जाते हो ज्ञान से, पढ़ाई से, बाबा कहता ना कि अगर भरपूर हो जाते हो, तुम सबको ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, तो इन सब कर्जों से मुक्त आधा कल्प के लिए हो जाते हो। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हो। अभी हम कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक भी हैं, मतलब विकारों के वशीभूत हैं। विकार के बिना तो काम ही नहीं चलता, यानी कि विकारों के मालिक हो गए हैं। तो हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो भारत ऐसा। और अभी बोलते हैं क्या है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। दोनों में क्या अंतर आ गया ना, कहाँ सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो सोने की चिड़िया यानी कि सब भरपूरता होगा, चारों तरफ हर एक आत्मा भरपूर रहेगी भारत में ही। और अभी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मतलब हर एक कर्जदार हो गया। तो ऐसा भारत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियां थी, यह याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे। कैसे विश्व के मालिक, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बैठती थी, मतलब जो कहीं भी हम रहे लेकिन हम भरपूर थे। तो अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे। खेल की रिजल्ट क्या हो गई, सतयुग से लेकर कलयुग तक रिजल्ट
एकदम नीचे गिर गए, कर्जदार बन गए। रिजल्ट क्या हो गई? तुम बच्चों को अब स्मृति आती है ना, अब लगता है कि क्या थे बाबा और क्या बन गए हैं। तो सतयुग में हम कितने साहूकार थे। किसने तुमको साहूकार बनाया? किसने बनाया? बाप ने बनाया। तो बच्चे कहेंगे बाबा हाँ, आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाले हैं। दुनिया इन बातों को तो जानती नहीं। लाखों वर्ष कह देने से सब कुछ भूल जाते, कुछ भी जानने की भी चेष्टा नहीं करती। अब लाखों वर्ष का कौन हिसाब निकालेगा? तो इसीलिए भूल गए, बोले अब जो होगा होगा, करते चले जाना। आज दुनिया वाले क्यों सुनना नहीं चाहते? अरे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लें, क्योंकि उनके दिल दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी तो दुनिया लाखों वर्ष है, कुछ भी जानते नहीं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो तो क्या करना चाहिए? पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वह झूठ पाप आदि कुछ होता ही नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है ना, शिव बाबा आप जब देते हो तो जो कोई और दे ही नहीं सकता। जो बाबा दे रहा वो कोई दे सकता है? कोई भी नहीं। अगर धर्म स्थापक दे ही देते तो आज कलयुग आता ही क्यों? लेकिन शिव बाबा जो दे रहे हैं उसे सतयुग आ जा रहा है। तो शिव बाबा जैसा कोई भी नहीं देता, कोई की ताकत ही नहीं जो आधा कल्प के लिए सुखी बना दे। आधा कल्प। अब कल की मुरली में बाबा क्या बोला? देखिए, आधा कल्प कोई विक्रम नहीं बनेगा और द्वापर से थोड़ा थोड़ा विक्रम बनेगा, इसीलिए बाबा केवल आधा कल्प कहता है। लेकिन कल बाबा क्लियर किया ना, 3/4 तुम केवल सुख देखते हो। तो बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख, बहुत अथाह धन रहता। भक्ति मार्ग यानी द्वापर से बहुत सुख रहेगा, अथाह धन रहेगा। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी वह चीज देखने में नहीं आती है। अभी आ रहा है किसी का, देखिए वहां ताज भी पहनेंगे तो सोने का, महल भी सोने का, सारा कुछ सोने। अभी कुछ भी देखने का, एक छोटा सा कान वाला लेने के लिए लोग सोचते हैं, एक छोटा सा कुछ भी लेने के लिए सोचते हैं। तो कितना महंगाई हो गया है, क्योंकि अच्छे गुणों की महंगाई हो गई है, अच्छे संस्कारों की महंगाई हो गई है। जहां अच्छे संस्कार, वैसे ये सब प्रकृति तो आपरूपी बन जाएगा। हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सोने जैसा बन जाएगी तो सब अपने आप हो जाएगा। तो तुम फर्क देखते हो ना, तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बन गए हो, तो ये हालत हो गई है। जब हम पूज्य बन जाएंगे अपने कर्मों से तो भरपूर हो जाएंगे। आज भी देखिए, जो देने वाले वो कभी खाली नहीं होते। कभी एकाएक उनको लगेगा कि कुछ नहीं है और अचानक भरपूर हो जाते हैं। देने वाला संस्कार से भरपूर होते हैं। इसीलिए देने का संस्कार हम लोगों को सदा रखना है। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते, बाबा कोई पुजारी नहीं बनता। बाबा एवर प्योर है तो वो हमेशा देने वाला है। परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। अब बाबा पुजारी तो नहीं बनता, लेकिन आते कब है? पुजारी दुनिया में आ जाते हैं। तो क्यों आते हैं? हमें पुजारी से पूज्य बनाने के लिए आते हैं। तो बाप तो एवर पूज्य, वह कभी भी पुजारी नहीं होते हैं। उनका धंधा है पुजारी से पूज्य बनाना। हम लोगों को पुजारी से पूज्य बनाने का ड्यूटी उनको है। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। रावण का काम है, विकार क्या किया? हम लोगों को झुका दिया, गलत रास्ते में चला दिया। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कभी पुजारी नहीं बनता है, वो हम लोगों को बनाने के लिए आता है। तो बाबा कहते हैं यह दुनिया में किसी को पता नहीं, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप यही समझाते रहते, रोज रोज बाबा याद दिलाते रहता है कि बच्चे तुम पुजारी नहीं हो, तुम पूज्य हो। अपने पूज्य स्वरूप को याद करो। बाप के हाथ में है, चाहे किसी को साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। साहूकार गरीब क्यों बनेगा? क्योंकि वो साहूकारी में घमंड दिखा रहा है। मार रहा, पीट रहा, अपने नीचे के स्टाफ को देखिए मार भी देता है, कैसे कैसे गालियां देता है। तो वो तो बद्दुआ का हकदार है ना। बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि बनाते, लेकिन बाबा नहीं, वो अपने कर्मों से बनता है। तो उन्हों का पाठ ही ऐसा है कि बन जाते हैं। बाबा क्लियर कर रहा है। तो वह कभी ठहर ना सके। धनवान को अहंकार बहुत होता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना जमीन है, अहंकार दिखाते हैं। घमंड तोड़ने के लिए बाबा ऐसा कहते हैं।
घमंड तोड़ने के लिए बाबा ऐसा कहते हैं कि हम किसी को भी गरीब से साहूकार और साहूकार से गरीब बना सकते हैं। अहंकार किस बात का? जैसे बहुत बच्चे आते होंगे ना बाबा साकार बाबा के समय में, तो बोले होंगे कि हम इतना धन देते हैं, मेरे पास तो ये है वो है, तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए। तो यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं। ऐसे बच्चों का बाबा बोलता है दरकार नहीं, बहुत है हमारे पास, अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड दिखाते, काम का है नहीं है और घमंड दिखाते हैं। तो ये सब बाबा के हाथ में लेना व न लेना, ये घमंड बाबा तोड़ता है। तो बाबा पैसे आदि क्या करेंगे? दरकार नहीं। तो यह भी तुम बच्चों के लिए ना मकान बना रहे, किसके लिए बाबा बना रहा है मकान? माउंट आबू में जब बनता है मकान तो हम लोग जाते हैं, कितना आराम से रहते, बहुत अच्छा है वहाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। ठीक है, वहाँ जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर मिलकर आते हैं, लेकिन जितना दिन भी रहते हैं कितना अच्छे से रहते हैं। तो पैसे की क्या दरकार रहेगी? कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए हम लोगों को। बाबा क्लियर कर रहा है कि हमको तोप ये सब तो नहीं चाहिए। अरे तुम बच्चों के लिए रहने के लिए घर बना रहे, और क्या चाहिए? और समर्पित बहनें भी क्या खाती पीती है? ठीक है, जो पेट भर में खाना पीना है वो खाती पीती हैं सब कुछ, लेकिन और क्या सेवा कर रही हैं, वो पूरा समर्पित कर दी अपना जीवन। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करती, तो सिवाय बाप को याद करने की और कुछ भी तो नहीं करना है। बाप को याद करने की, बाप ने फरमान किया है कि बच्चे मुझे याद करो, इतनी शक्ति मिलेगी कि तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला। कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म। तो बाप है सर्वशक्तिमान, तुम हो उनके बच्चे बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है, यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है कि हम कैसे और करें। तो जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है ना, मुख चलता ही रहता है। जैसे गाय क्या करती, दिन भर में खाती है और उसके बाद अब बैठकर उगारती है ना, पागुर करती है, चबाती है, उसको रस निकालती है और उसी से उसको ताकत मिलता है। अगर गाय पागुर ना करे तो बोलेंगे गाय बीमार हो गई। तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि अगर तुम बच्चे मुरली सुनकर भी अगर मन में धारणा नहीं करते हो तो माना क्या बन जाते हो कि बीमार हो जाते हो। तो मुख चलता रहता है। तुम बच्चों को भी कहते ज्ञान की बातों को खूब विचार करो, मंथन करो अंदर में। बाबा से हम क्या पूछें? बाबा तो कहते मन मना भो, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछने का दरकार नहीं, तुमको याद करना है बाबा को, मन मना भाव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है। एम ऑब्जेक्ट कौन सा? लक्ष्मी नारायण का। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है, तो यह ऑटोमेटिकली अंदर में चलना चाहिए। ये सब चलना चाहिए अंदर में कि हम बाबा के पास आए हैं, क्या बनने के लिए आए हैं। तो कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो, किसी की ग्लानि भी ना हो या कोई पाप हम ना करें, इस पे अटेंशन देना है। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। बाबा का बनने के बाद क्यों करे? उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ये देवी देवता है, पुरुषार्थ से ऊंचा पद पाया है ना, तो उन्हों के लिए गाया जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो बाबा कहता है अहिंसा परमो धर्म गाया जाता है ना। लोग अहिंसा को सोचते थे कि देवी देवता भी हिंसा किए, कौरव पांडव भी हिंसा किए, जबकि बाबा यहाँ क्लियर कर रहा है कि हमें बाहर से तो हिंसा नहीं करनी है। मुख से गलत बोलना भी हिंसा है, मन से गलत श्राप देना भी हिंसा है। तो मन से भी, बुद्धि से भी, कर्मों से भी और कर्मेंद्रियों द्वारा भी कुछ भी गलत नहीं करना है। किसी को मारना ये हिंसा हुई ना। तो बाप समझाते तो फिर बच्चों को अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना है 24 घंटे कि हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतना दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं। इतना मतलब आजपा जाप हो जाए, बाबा बाबा बाबा, हर बात में बाबा लिखते हैं। हर बात में जब बाबा आता है तो लोग भी बोलते हैं ना, इन लोग का तो बाबा बाबा लगा रहता है। तो हर बात में हम लोगों का आदत बन जाए बाबा, तो याद रहेगा। अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। बाबा की हम
अनादि संतान, अनादि मतलब आदि अंत कुछ नहीं है। जैसे बाप अनादि है वैसे हम भी हैं। वह जो आशिक मासूक होते हैं उन्हों का है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाती हैं। उस खुशी में खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारी इस याद में बहुत बल है। हम लोग जो रूहानियत में याद करते हैं, आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहता है इस याद में बहुत ताकत मिलती है। एक बाप को याद करते रहेंगे और तुमको, तो बाबा कहता है कि तुमको अब अपना भविष्य पद याद आएगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे, पढ़ाई याद आएगा तो ऊंचा पद याद आएगा। अभी क्या है उसको मत देखिए, और अभी ये देखिए कि हम बाबा के बने हैं। क्या बन गए थे उसको याद नहीं करना, क्या बन रहे हैं उसे याद करना है। और बोलते हैं ना, जो सबसे ज्यादा गरीब है आप उसको देखेंगे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रहता है, जो साहूकार है उसका तो ऐश मौज पे ध्यान रहता है। तो विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। तुम फिर कह सकोगे अभी विनाश होना है। बाप को याद करो, और अभी से याद बोलते याद करो। अब देखिए जैसे बाढ़ आने लगता है या भूकंप आता है तो बोलते देखो विनाश का सीन शुरू हो गया है, तुम याद करो। तो बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया है ना। तुम कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए, कुछ भी पिछाड़ी में याद नहीं आना चाहिए। एक बार दादी ब्रिज इंदिरा दादी को कोई बहन मतलब बोला, ब्रह्मा बाबा बोले कि जाओ ब्रिज इंदिरा को बुला कर लाओ। तो जो बहन को बोला गया था ना, तो वो गई तो बोली कि दादी बाबा बोले ना कि मेरी बहू को बुला कर लाओ। तो ब्रिज इंदिरा दादी बोलती है कि जाओ बोल दो उनकी बहू मर गई है, उनकी बहू मर गई है। क्योंकि बाबा बोला ही नहीं कि बहू को बुला कर लाओ, बाबा तो बोला ब्रिज इंदिरा को बुला कर लाओ। वो जो बहन है वो बोली कि बहू को बुला, तो बहू तो अब रही नहीं, अब तो बाबा का बच्चा बन गई। तो फिर देखिए कितना निरहंकारीपना था कि बहू नहीं, अब हम शिव बाबा का बच्चा है। तो कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। देखिए ये सब चेकिंग है कि हम किस रूप में देखते हैं, किसको कैसे देख रहे हैं। अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें, ये याद रखना है। तो नई दुनिया में जाना जरूर है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है, बहुत महीन चीज है। देवभान को कैसे भूल जाएं। हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम बच्चा हैं, हम ये सास हैं, बहू हैं, ये सब भूलना है हम लोगों को। हम लोगों को याद रखना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। मिसाल जो देते हो सर्प का, भ्रमरी का, ये सब इस समय का है। सर्प कितना आसानी से केचुआ अपना शरीर छोड़ देता है, पीछे से ऐसे छोड़ते जाता है, नया निकलते जाता है। तो हम लोगों को वैसे छोड़ना है। भ्रमरी जो भू भू करके नाली के कीड़े को भी उड़ना सिखा देती है। तो भ्रमरी कमाल करती है ना, तो उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है, हम लोगों का कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ज्ञान की भू भू करते रहो, आखिरी जाग पड़ेंगे। तुम्हारा काम है भू भू करते रहना। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही तो आते रहेंगे ना, ऐड होते जाएंगे। अब एक एक बच्चा जो नहीं आ रहा था वो भी आने लगा, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तुम थोड़े हो ना, उस समय साकार के समय थोड़े थे, अभी तो बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। दिन भर में ज्ञान का खूब विचार, एक स्लोगन को पकड़ लीजिए, एक वरदान को, धारणा को, हेडलाइन को, सब चीज को अंदर में मंथन करना। बाबा क्या बोला, फिर बीच का भी सारा याद रखना है। तो जो सुना उसे उगारना है, तब कहेंगे कि तुम बीमार नहीं हो। अंतर्मुखी होकर देखना है कि हम बाप से ऐसे दिल लगा हुआ है, ऐसा दिल लगा हुआ कि उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, जो वह कभी भूले ही नहीं। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना करो। याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप के सिवाय, याद के सिवा और कुछ भी विचार ना आए, ऐसी स्थिति बना लेनी है कि कुछ याद ही ना आए। यह अभ्यास अभी से करना है। अभी से इतना याद करो कि कुछ भी हो जाए बाबा भी याद आए। वरदान है आज का, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा
वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बनो। तो दृढ़ संकल्प ही था ना, हमें बाबा का बनना है, हमें ऐसे धारणा करना है, हमें ऐसे बोलना, दृढ़ संकल्प ही तो है। तो अभी भी जो कमी कमजोरियां हैं उसको भी हम दृढ़ संकल्प से दूर करते चलें। तो महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। तो इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण कर लिया। अभी देखिए, कोई छठ बोला करेंगे तो एक प्रतिज्ञा ही लिया ना कि हमको छठ करना है, और 3 दिन तक कितना उपवास किया, कितना कष्ट करता है, सब कुछ किया। तो एक दृढ़ संकल्प है वो। तो उसी तरह हम दृढ़ संकल्प ले लिए, हम बाबा के बने हैं तो पूरा जीवन हम बाबा को समर्पण करेंगे। मीराबाई दृढ़ संकल्प ली, तो इस तरह से महान आत्मा बनना है। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देगा कि हमको नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अपने आप हो गया। तो पवित्रता का व्रत लेना भी एक दृढ़ संकल्प था हमारा कि पवित्र में रहना है, अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी दृढ़ संकल्प हो रहा है कि नहीं बाबा ये तो आपका बच्चा है, ये तो आपका बच्चा, ऐसे देखते हुए व्यवहार में आ रहे हैं। तो यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई, तो इसी वृत्ति से ब्राह्मण आत्मा बन गए, इसी वृत्ति से ब्राह्मण आत्मा बन गए। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो क्या, कि व्यर्थ में नहीं जाना है, समर्थ स्वरूप बनना है। तो बस इससे क्या होगा, सफलता होता चला जाएगा। हर बात के लिए संकल्प है, हर बात के लिए, चाहे वो भक्ति का संकल्प उठा कि आज हमको मंदिर जाना है, संकल्प ही तो उठा। और क्या करते, सुबह ऐसे 7 बजे उठते, लेकिन जिस दिन मंदिर जाना रहता, नहीं आज मंदिर जाना रात भर चलता है, और सुबह जल्दी जल्दी उठना, काम करना। तो दृढ़ संकल्प है ना। उसी तरह बाबा में भी है, अगर हम दृढ़ संकल्प ले लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, संभव हो जाता है। करना तो शुरू करें, कदम तो आगे बढ़ाएं। ओम शांति।